अपदीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम अपना ध्यान साधना का सफ़र फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस समय थोड़ा मेरी आवाज़ में फ़र्क होगा, तो कृपया करके हमें क्षमा करें। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इन दिनों में जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। आप लोगों का मृत्यु से क्या तात्पर्य है, क्या आशय है और क्या आप मृत्यु को समझते हैं। इस समय मैंने कुछ दिनों में मृत्यु से संबंधित कुछ बातें जो मुझे मतलब अपने स्वयं के अनुभव पे मैंने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है और ऐसा लगता है कि हम अब ठीक नहीं हो पाएंगे और मतलब कुछ भी अब जीवन जीने की आशा नहीं रहती है, स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ चुका होता है। उस समय जो अनुभव होता है शायद आप लोगों ने भी कभी ये अनुभव महसूस किया हो, पर कुछ लोग ही ये अनुभव अपना संभाल के रख सकते हैं, बता सकते हैं, और कुछ लोग ध्यान नहीं देते तो वो भूल जाते हैं। पर अनुभव ये प्रतिक्रिया सबको होती है, ये जो संवेदनाएं हैं ये सबको होती हैं। कोई ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं दे पाता है। तो मैंने अपने ये जो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा था उस समय मैंने कुछ ऐसा ही अनुभव किया। तो ऐसा लगा कि बस अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ ही सांसें बची हैं और मेरे को बहुत ज़िंदगी में काम करना है, पर समय है नहीं। तो उस समय बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काश कहीं से मेरे पास थोड़ा सा समय मिल जाता, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो जब ऐसा लगता है कि अब हमारे जीवन का थोड़ा समय है, तो जो जागरूक मन होता है और जो थोड़ा संवेदनशील होता है, या जो व्यक्ति अपने साथ साथ समाज को भी कुछ अच्छा देना चाहता है, वो व्यक्ति के मन में ये भावनाएं ज़रूर आती हैं कि काश मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकता। सेम जो ऐसी अनुभूति होती है, यही अनुभूति के कारण भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और वो अपना तो दुख खत्म किए, औरों के दुख खत्म करने के लिए अपना निर्वाण से वापस आ गए। वो मतलब मोक्ष को नहीं गए, क्योंकि वो इतने जागरूक, वो इतने अपने खुद को तेजवान बना चुके थे। चाहते तो वो अपना भला करके और बुद्धों के तरीके चले जाते, पर नहीं, उन्होंने अपने साथ साथ इस समाज का, इस प्रकृति के हर प्राणी का भला करने के लिए वो वापस आए। और इसीलिए शायद और बुद्धों की अपेक्षा ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, इसीलिए इतना आज भी उनका वर्चस्व है, आज भी वो स्मरण किए जाते हैं, आज उनको भगवान की उपाधि लोगों ने दी है। जबकि उनके पहले भी उनके बाद भी हजारों हजारों बुद्ध हुए, पर किसी ने अपने अलावा दूसरों के लिए नहीं सोचा। गौतम बुद्ध जी ने अपने सिवाय दूसरों के लिए भी सोचा, मनुष्य के लिए भी सोचा, प्राणी के लिए भी सोचा, पेड़ पौधे प्रकृति, यानी इस धरती के प्रत्येक प्राणी जो सजीव है या निर्जीव है, जो भी है, सबके लिए अपने हृदय में प्रेम रखा। तो यही थोड़ा थोड़ा अनुभव शायद मुझे उस समय हुआ। तो कृपया करके आप लोग अपनी 5 मिनट की सांस पे ध्यान जरूर दीजिएगा और ध्यान साधना में कम से कम 10 मिनट बैठिए। यानी कुल मिला के आपका 15 मिनट, आपका जो 24 घंटे में 15 मिनट है, अगर आप अपने खुद के लिए देते हैं तो वो आप तो स्वयं तो अच्छे होंगे ही, साथ साथ में आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी भला होगा। यही आशा के साथ कि आप लोग थोड़ा सा इन बातों पे विचार करेंगे और अपनी अनुभूति हमारे साथ साझा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।